चलो, तो आज की मीटिंग का टॉपिक इतना स्पेशल है क्योंकि जेन्युइनली इस टॉपिक पे बहुत कम मीटिंग हुई है। मतलब आप सब सीख लोगे, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग्स, लीड जनरेशन, इन सब पे आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप सर्च करोगे ना, तब भी इस पे आपको ट्रेनिंग्स नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मैंने भी सर्च करके देखा है क्योंकि मैंने भी सर्च करके देखा है, मुझे भी नहीं मिल रहे थे पॉइंट्स वगैरह। बट मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस के थ्रू इस चीज को डेवलप करा है। और जेन्युइनली जब आप इस चीज को फॉलो करोगे, तब आप देखना आपके में चेंजेस आएंगे। क्योंकि डेवलपमेंट और चेंजेस लाने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही हम नहीं सीखते हैं। क्या है वो? कोई बता सकता है क्या हो सकता है वो? एनीबडी? कोई ऐसी चीज जो आपकी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे, जो आपके डेवलपमेंट में आपको हेल्प करे? अनम्यूट करो, सुजाता, बताओ। लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। वो तो ठीक है, सेल्फ लर्निंग तो ठीक है, सही है, डेवलप तो वहां से भी हो गया, ऑब्वियस ही बात है। बट एक चीज और है, वो है ट्रैकिंग और रीटारगेटिंग। ट्रैकिंग और रीटारगेटिंग, जेन्युइनली इन चीजों पे लोग नहीं सिखाते हैं आपको। और ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोग किराने की दुकान पर जाते हो, सामान लेने जाते हो। जब आप वहां से सामान लेते हो, आप देखते हो आपके जो किराने की दुकान पे वो जो लाला जी बैठे होते हैं, उनके पास एक नोटबुक होती है, एक डायरी होती है। उसमें वो सब कुछ लिख रहे होते हैं अपना। भाई कितने बिस्किट्स बिक गए, या फिर कितना ये हो गया, किसका ये लोन है, किसको उधार पे दे रखा है राशन, या कितना सामान दुकान से चला गया, कितना सामान नेक्स्ट टाइम मंगवाना है, क्या एक्सपायरी हो गया, सब लिखता है वो। सब लिखता है। लेकिन क्यों लिखता है वो? क्योंकि अगर वो लिखेगा ही नहीं, तो उसको फ्यूचर में पता कैसे चलेगा कि क्या ऑर्डर उसने देना है, क्या चेंजेस उसने करने हैं अपने दुकान के अंदर, कितने लोगों से कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। अब भाई ये चीजें सब यहां तो याद रह नहीं सकती। ये सब चीजें यहां पर तो याद रह नहीं सकती। और दूसरी चीज ये है, आप जितना मर्जी टेक्नोलॉजी वाला बन जाओ, जब तक वो चीजें डायरी पेन पे नहीं होती ना, तब तक मजा नहीं आता। मेरे को तो भाई, मैंने सब करके देख लिया, मेरे को एक्सेल आता है बढ़िया तरीके से चलाना, पावर पॉइंट आता है, मैंने सब ट्राई करके देख लिया। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बट जो मजा इस पे लिखने का है ना, ये डायरी पे, वो किसी पे नहीं है। चाहे तुम फोन पे लिख लो, चाहे तुम लैपटॉप पे लिख लो, यहां पर जो तुम्हारी प्लानिंग होती है ना, एक नोटबुक पेन पे। जैसे मैं एक बार अनमोल सर के साथ बैठा था, तो हम आईपैड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि आईपैड कितना बढ़िया चीज़ है, मीटिंग में समझाने में हेल्प कर देता है। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन था, उसको आईपैड से बड़ी ऑब्सेशन है, उसको बड़ा पसंद है एप्पल का आईपैड। तो वो कह रहे मुझे खरीदना है। तो अनमोल भाई कह रहे थे जब मेरे पास भी नहीं था ना, तब मैं भी इसी की तरह था कि भाई आईपैड आएगा ना, तो सारे मीटिंग के नोट्स आईपैड पे बनाऊंगा, है ना। आईपैड पे मस्त ऐसी ट्रैकिंग करूंगा, मजा आएगा, लाइन से ट्रैकिंग हो जाएगी। कह रहे थे लेकिन जब आईपैड आया ना, सिर्फ हफ्ते का शौक था, हफ्ते का शौक। हफ्ता मैंने उस पर ट्रैकिंग वैकिंग नोट्स वगैरह बनाया, लेकिन उसके बाद ना मन ही बदल गया। कह रहा जो मजा इस नोटबुक पे लिखने का है ना, वो आईपैड पे नहीं है, वो आईपैड पे नहीं है। तो वो लोग ट्रैकिंग इसलिए करते हैं ताकि अपना फाइनेंसेस मैनेज कर सकें, ताकि उनको पता हो कि मेरी इस महीने कितनी सेल हुई, अगले महीने मेरी कितनी सेल हुई, क्या मैं लॉस में गया हूं, क्या मैं प्रॉफिट में गया हूं, कितना सामान मुझे और मंगवाना है, कितना सामान मेरा खराब हो गया है। अगर वो ये सब नहीं लिखेगा, तो क्या वो दुकान चला पाएगा? बताओ भाई, क्या वो दुकान चला पाएगा? नहीं चला पाएगा ना, बंद हो जाएगी एक या दो दिन बाद। तो सिमिलरली आप लोग भी एक बिजनेस लेके बैठे हो, जब तक आप लोग अपने बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखोगे, तो कैसे कंपेयर करोगे कि पिछले महीने से आपने इस महीने ग्रो करा है या फिर गिरे हो? और अगर गिरे हो तो उसके पीछे का स्पेसिफिक रीजन क्या है? क्या इनविटेशन कम करी है, क्या एनरोलमेंट कम आई है, फॉलोअप कम करे हैं, क्लोजिंग्स कम करी है, या कहां पर जाके आपने अपने प्रोस्पेक्ट को खराब करा है, फॉलोअप में खराब करा है, और कौन से सेशन के फॉलोअप में खराब करा है? डे वन में, डाउट में, डे टू में। डे टू के बाद की क्लोजिंग्स खराब हुई है, 7K की कितने लोग आए हैं, उसमें से कितने लोग 2CC में कन्वर्ट हुए हैं? कितना सारा ट्रैक रिकॉर्ड है ना ये। और अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हें नहीं पता लगेगा, तो तुम कैसे कंपेयर करोगे कि भाई आपने नेक्स्ट मंथ से इंप्रूव करा है या फिर नीचे गिरे हो? सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो ये चीज बहुत जरूरी है, ट्रैक रिकॉर्ड रखना। ठीक है। और जितने भी लोग आए हैं, अपना कैमरा ऑन कर लो, बार बार मत बुलवाया करो। क्योंकि इस मीटिंग में एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज गेस्ट हैं भाई।
और उनके आगे कैमरा ऑफ नहीं चलता, उनके आगे कैमरा ऑफ नहीं चलता। ठीक है, तो जब वो गेस्ट आए ना तो कैमरा मत ऑफ करना, मीटिंग के एंड में आएंगे वो लोग। ओके। और कैमरास के साथ रेडी रहना ताकि स्टोरी बना सको, पोस्ट करके टैग करो, अच्छा लगता है उन्हें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गर्वित की टीम तो भाई बेकार है, स्टोरी वोरी बनाती नहीं है, क्या फायदा है मीटिंग लेने का, टैग तो करती नहीं है। ये मत कर देना भाई, बेइज्जती मत करा देना। याद है ना तुषार सर के टाइम पे, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग से। ठीक है। अब ट्रैक करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो तुमने जान लिया, क्योंकि ट्रैकिंग नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम ग्रो कैसे करोगे, अपनी चीजों को कैलकुलेट कैसे करोगे, कितना माल आया कितना गया, यानी कि कितने लोग आए कितने लोग गए, कितने लोग खराब कर दिए क्यों खराब कर दिए, ये सब पता ही नहीं होगा। तो ट्रैकिंग करने के बहुत सिंपल तरीके हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, या जैसे मैं करता हूं। ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये ट्रैकिंग का वे तरीका दिखा रहा हूं तो आप लोगों ने भी ये चीज फॉलो करनी है। सिर्फ दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप लोग करोगे नहीं तो। ठीक है। जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो आगे और भी फायदा है, जो नए लोग हैं वो अभी से ही गलतियां नहीं करेंगे फिर। ठीक है। अब सबसे पहला आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आपने डेली अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, सबसे बड़ा ट्रैकिंग का फैक्टर है। ये टू डू लिस्ट आपकी डेली बननी चाहिए, अगर आपको दिख रहा हो ये टू डू लिस्ट आपकी डेली बननी चाहिए। अच्छी बात है, ब्लर है, मेरी टू डू लिस्ट दिखनी नहीं चाहिए आज क्या क्या काम करे मैंने। राइट। तो लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे काम लिखे हुए हैं, जैसे टीम का फॉलोअप लेना, मेरे इतने प्रोस्पेक्ट हैं, ये 7K के रीफॉलोअप है, ये 2CC के रीफॉलोअप है। ठीक है, इन लोगों की मुझे फीडबैक करानी है, टीम की मीटिंग लेनी है, इनविटेशन करनी है आज इतनी, अपलाइन से कनेक्ट होना है, कितने लोगों को मुझे फीडबैक करना है, कितने लोगों को मुझे रीटारगेट करना है, ये सब मैंने लिखा हुआ है। ये मेरा डेली का रूटीन है। सुबह उठते मैं पहले ये काम करता हूँ, जैसे जैसे जो जो काम होता जाता है मेरा टिक लगाता जाता हूँ। जैसे जैसे जो जो काम होता जाता है मैं टिक लगाता जाता हूँ, और रात को सोने से पहले हर चीज पे मेरे टिक लगे होते हैं कि मैंने करा है। इससे क्या होगा, जब आप पलट के अगले महीने चेक करोगे आपको पता लग जाएगा कि आपकी पिछले महीने की टू डू लिस्ट क्या थी, आपने कितना काम करा, हर डेली कितना, मतलब डेली बेसिस पे कितना घंटे आपने स्पेंड करे थे। क्योंकि जब आप टू डू लिस्ट देखोगे तो आप एक एवरेज एवरेज टाइम तो निकाल सकते हो ना, कि ये टास्क करने में मुझे इतना टाइम लगा होगा। सही कह रहा हूं। तो उससे पता लग जाएगा कि दिन में कितने टाइम काम करा और कितना टाइम खराब करा। ये सबसे बड़ा रियलिटी चेक होगा। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि सर हम तो पूरा दिन काम करते हैं सर लेकिन रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, अब भाई ये सबसे बड़ा रियलिटी चेक है, तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना काम कर रहे हो, तुम कितने पानी में हो। ठीक है, तो ये कर लिया करो पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब आते हैं दूसरी चीज पे, आओ मैं दिखाता हूं सबसे बेस्ट तरीका है करने का। जैसे मैंने ना अपना एक सिस्टम बना रखा है, ये मेरा अप्रैल मंथ का स्टेटस है। ठीक है। इसमें मैंने उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ अप्रैल मंथ में एनरोलमेंट करी है, यानी कि ₹249 मुझे पे करे। इनमें वो लोग हैं। ठीक है, या इनमें वो लोग भी है जिन्होंने मुझे एनरोलमेंट पे नहीं करी, मैंने फ्री में बिठाया लेकिन उन्होंने सेशन अटेंड करे हैं, वो लोग भी है। इससे मुझे पता लग जाता है मैंने कितने लोगों को अपना प्लान पिच करा था और क्या रिजल्ट आया मुझे। क्या तरीका है, टेबल बना रखी है मैंने। ठीक है, टेबल बना रखी है। इस टेबल में एक साइड नाम है, यहां पर नाम लिखे हुए हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई डे 1 कितने लोगों ने देख लिया। एक कॉलम है डाउट सेशन का, एक कॉलम है डे 2 का। ठीक है, एक कॉलम है डे 2 का, एक कॉलम है 7K का, एक कॉलम है 2CC का। इससे क्या होता है, जैसे ही कोई पर्सन एनरोल करता है मैं नाम लिख लेता हूं और उसके आगे वो डेट लिख लेता हूं कि इस डेट को उसकी एनरोलमेंट आई थी, ₹249 इसने मुझे इस डेट पे पे करे थे। अब आगे जब वो डे 1 देख लेगा या मेरे पास डे 1 का स्क्रीनशॉट आ गया तो मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है, जब वो डाउट सेशन देख लेगा उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मैं टिक लगा दूंगा। जैसे ही मेरे पास डे 2 का स्क्रीनशॉट आएगा मैं टिक लगा दूंगा। अब जब मैं उसकी क्लोजिंग करूंगा, जब उसके 7K आ जाएंगे तो 7K के ऊपर टिक लग जाएगा। जब वो 2CC कर लेगा तो 2CC के ऊपर टिक लग जाएगा। अब इससे क्या स्टेटस मुझे मिलता है, सेम चीज मैंने मार्च में भी करी थी, मैं मार्च का भी दिखा देता हूँ। थोड़े पेज की हालत खराब हो गई भाई, फट गया ऊपर से, थोड़ा किसी ऑफिस में किसी घरे इंसान ने फाड़ लिया पेज टेबल साफ करने के चक्कर में। तो ये मार्च वाला है, बट ये मार्च का भी पूरा स्टेटस मेंशन्ड है इसमें। पोर्ट्रेट लाइटिंग है इसलिए थोड़ा ब्लर दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, बट हाँ मार्च का भी पूरा स्टेटस अब क्लियर दिख रहा होगा, मार्च का भी पूरा स्टेटस है। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ? अब मैं दिखाता हूँ ये चीज आप लोगों को, क्योंकि इस चीज ने मुझे इतनी बढ़िया क्लैरिटी दी थी ना। क्योंकि ये चीज की फोटो मैंने खींच के अपने अपलाइन को भी शेयर करी थी कि अनमोल भाई देखो कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है चीज। अब आई डोंट नो मेरे फोन में, हाँ है, मेरे फोन में है। मैंने एक टेबल बनाई। मैंने ना एक टेबल बनाई, पोर्ट्रेट लाइटिंग ऑफ कर दो क्या? एक मिनट रुको। अब और विजिबल होगा। मैंने ना एक टेबल बनाई फिर। ठीक है, मैंने एक टेबल बनाई पूरी। नहीं दिख रहा? डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं, चलो कोई नहीं, स्पॉटलाइट कर दो। स्पॉटलाइट तो क्या ऐसे ही कर ले तो क्या, अरे कैमरा थोड़ा ना ब्लर है। ठीक है, आप देख लो, टेबल देख लो, मैं सिर्फ आपको टेबल दिखा रहा हूँ, टेबल क्या है। टेबल का स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा, ठीक है, ये टेबल दिख रही है। ऐसे मैंने टेबल बना रखी थी। ठीक है, ये पूरी टेबल है। अब इस टेबल में मैंने लिखा क्या क्या हुआ मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इस टेबल में ऐसे ऊपर के कॉलम में लिखा हुआ मैंने, ये है मार्च का महीना, ये है मेरा फ्रंट वाला कॉलम, ये है मेरा टीम वाला कॉलम, ये है मेरा टोटल वाला कॉलम, और इसके आगे सीसी। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा हुआ डे 1, नीचे लिखा हुआ डे 2। अब पहला कॉलम किस चीज का था? फ्रंट का। फ्रंट का। तो मैंने लिखा हुआ मेरे फ्रंट में कितने लोग बैठे थे पूरे महीने में। मैंने लिखा हुआ है फ्रंट में मेरे कितने, ये दिख रहा है ना पहला कॉलम जो दिख रहा है, पहला कॉलम जो बना हुआ है ये था, इसमें मैंने लिखा हुआ है फ्रंट में मेरे डे 1 में कितने लोग थे ऊपर, और नीचे मेरे डे 2 में कितने लोग गए वो। ठीक है, सिमिलरली जो मैंने टीम का बना रखा था, तो टीम वाले में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसको। ठीक है, टीम वाले में लिखा हुआ था कि मेरे टीम वाले लोग डे 1 में इतने बैठे हैं, डे 2 में इतने बैठे हैं। फिर मैंने आगे लिखा हुआ टोटल, ऐड करके, कि फ्रंट और टीम के मिला के डे 1 में कितने बैठे थे, और फ्रंट और टीम के डे 2 में कितने बैठे थे। जब मेरे पास वो नंबर आया और मैंने लिखी मेरे महीने की सीसी कितनी हुई है, जब मैंने वो लिखा, वहां से मुझे एक क्लियर पिक्चर मिल गई कि भाई इतने लोग बैठे थे सेशन में, इतनी सीसी हुई है मेरी। अब नेक्स्ट मंथ जितनी सीसी करनी है, उस हिसाब से मुझे डेटा पता होगा कि भाई मुझे इतने लोग बिठाने हैं। सही कह रहा हूँ। सिमिलरली नीचे मैंने एक और टेबल बना रखी थी, वो मेरे अप्रैल मंथ की थी। ये ऊपर ब्लू कलर वाली जो है ना, ये मार्च मंथ की है, और जो नीचे वाली ग्रीन वाली वो अप्रैल मंथ की है। सेम टेबल बना रखी है कि फ्रंट, टीम, डे 1, डे 2, और यहाँ पर टोटल था और फिर सीसी। तो मुझे इससे पता लग गया कि मैंने मार्च मंथ से अप्रैल मंथ में कितना प्रोग्रेस करा, और मेरी कितनी सीसी में इंक्रीज आ गया। ठीक है, वो लिख लिया मैंने। ये सेम चीज फोटो खींच के मैंने अनमोल भाई को भेजी। उन्होंने प्रॉपर पूरे अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे ट्रैकिंग करते हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे ग्रुप्स में डाला था कि भाई मेरा एक फ्रंट लाइन है जिसने ऐसे ट्रैकिंग करी है, आप भी ऐसे कर सकते हो। इससे क्या हुआ, इससे अनमोल भाई को भी समझ आ गया कि मैंने मार्च मंथ में कितना काम करा और अप्रैल मंथ में कितना काम करा, कितना रिजल्ट आ गया मुझे। और उन्होंने मुझे ये बता दिया कि अब नेक्स्ट मंथ तुझे इतना करना है इसको, और कैसे करना है उसके एक्शंस मैंने खुद लिख लिए नीचे। मुझे क्लैरिटी मिल गई कि नेक्स्ट मंथ मुझे इतना बिजनेस पुश करना है। अब मैं किसी फेक सिनेरियो में नहीं हूं कि भाई इतनी मेहनत कर लूंगा तो इतना काम हो जाएगा। अब मेरे को विजिबिलिटी दिख रही है सामने सामने कि ये स्टेटस है मेरा बिजनेस का। इस महीने इतना स्टेटस इंक्रीज होगा, इतने लोग आएंगे, तब जाके मेरा इतनी सीसी होगी। तो मुझे एक क्लियर पिक्चर मिल गई माइंड में। और वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी इसलिए क्योंकि देखो आप लोगों की कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ अकेले हो, फ्रंट में हो, या किसी के पास एक या दो जने हैं। तो कच्ची उम्र में अगर आदत पाल लोगे तो आगे बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जितने इनिशियल स्टेज में अपने आप को ढाल लोगे, आगे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को ट्रैक कर लेते हो, अपने प्रोस्पेक्ट्स को। ठीक है, अब आते हैं दूसरा तरीका, अपने आप की फ्रंट की ट्रैकिंग कैसे करना। देखो मैंने अपनी टेबल बना रखी है पूरी। अब ये टेबल किस चीज की है मैं इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। यहां पर मैंने लिखे हुए हैं डेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह को, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, मतलब ये मैंने पूरी डेट लिखी हुई है। डेट के आगे मैंने लिखा हुआ है कौन सा दिन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे कॉलम किस चीज के हैं वो दिखा देता हूँ। एक कॉलम बना रखा है मैंने यहाँ पर इनविटेशन का, एक कॉलम है मेरा यहाँ पर इनविटेशन का, एक कॉलम है मेरा लर्निंग का, एक कॉलम है मेरा ब्रांडिंग का, एक कॉलम है मेरा टीम मीटिंग्स का। ठीक है, और यहां पर मैंने आगे नंबर लिखे हुए हैं। नंबर किस चीज के लिखे हुए हैं मैं बता देता हूं। ठीक है, अब मेरा ना एक खुद का प्लेज है, या मैं बोलूं मेरे खुद की एथिक्स है, कि जिस दिन मैंने 30 इनविटेशन नहीं करे, वो दिन इनविटेशन का काउंट नहीं करा जाएगा। ये मेरा खुद का एक बैरियर है, एक खुद का एक एथिक है।
जिस दिन मैंने 30 इनविटेशन नहीं करे वो काउंट नहीं करा जाएगा। तो जिस दिन मैं 30 इनविटेशन करता हूं, इनविटेशन वाले कॉलम में टिक मार देता हूं, या 30 से ज्यादा करता हूं तो ठीक है। और सिमिलरली इनविटेशन वाले कॉलम के साइड में जो नंबर लिखे हुए थे ना मैंने यहाँ पर, ये मेरे नंबर ऑफ इनविटेशन है। जैसे मैंने 31 तारीख को 36 इनविटेशन करी, फिर 38 करी, फिर 33 करी, फिर उसके अगले दिन 10 इनविटेशन करी। देखो 10 भी करता हूँ भाई मैं, समझ रहे हो? आप लोग भी करते हो कम, मैं भी कम, तो 10 करी। फिर उसके बाद 20 करी। फिर उसके बाद 3 दिन मेरे इवेंट थे अप्रैल में, याद है ना? सक्सेस डे इवेंट था, जो लोग आए थे उनको पता है। तो इवेंट था तो मेरे 3 दिन खाली थे, मैंने लिखे हुए हैं इवेंट है। उसके बाद 32 करी, 12 इन्विटेशन करी, 20 करी, 32 करी, 28 करी, 43 करी, 32 करी, 25, 37, 45, और एक दिन तो जीरो इन्विटेशन करी। एक दिन तो जीरो इन्विटेशन, बाकी तो वो है 40, 45। अब इसमें आप लोगों ने क्या नोटिस करा कि मैंने पूरे महीने काम करा है? किसी ने देखा कि पूरे महीने मैंने एग्जैक्ट 40 इनविटेशन करी हो? देखा? नहीं करी ना एग्जैक्ट 40। पूरे महीने एग्जैक्ट 30 इनविटेशन करी मैंने? नहीं करी ना। इसी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आप लोगों को लगता है कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि डेली काम करना, डेली इतनी चीजें करना। भाई कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि काम डेली करो। चाहे 100% नहीं होगा डेली, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही होगा, 10% होगा। किस दिन 90% हो जाएगा, किस दिन 50% होगा, किस दिन 100% होगा, किस दिन 70% होगा। लेकिन मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। करी है इनविटेशन, चाहे 10 करियो चाहे 12 करियो, लेकिन करी है मैंने, छुट्टी नहीं ली, ब्रेक नहीं लिया। तभी मेरा काम हो जाता है। तो एक था मेरा इनविटेशन का कॉलम, ठीक है। एक है मेरा लर्निंग का कॉलम। जिस दिन मैं रात को कुछ सीखता हूं नया, उस दिन मैं टिक लगा लेता हूं। इससे मुझे पता लग जाता है कि मैंने इस महीने कितना सीखा है, कितनी वीडियोस देखी है, कितनी नॉलेज गेन करी है। ठीक है। उसके आगे एक कॉलम बना रखा है ब्रांडिंग का, कि भाई इंस्टाग्राम पे रील या फोटो डल रही है नहीं डल रही। स्टोरी को मैं ब्रांडिंग में काउंट नहीं करता हूं, रील या फोटो, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों तक रीच करती है। तो जिस दिन मेरी रील या फोटो डलती है उस दिन टिक होता है, जिस दिन नहीं डलती उस दिन क्रॉस होता है। सिमिलरली एक लास्ट, हाँ, फिर उसके बाद एक लास्ट कॉलम है मेरा टीम मीटिंग का। जिस दिन मैं टीम मीटिंग लेता हूं उस दिन मैं टिक लगा लेता हूं, जिस दिन नहीं लेता उस दिन क्रॉस होता है। अब ये स्टेटस इसलिए है क्योंकि ये देख के मुझे पता लग जाता है मैंने एक महीना कितना काम करा, मैं कितने पानी में हूं। और ये स्टेटस को देख के मुझे पता लग जाता है कि कहाँ मैंने गलतियां करी। और आप में से कुछ लोग समझदार, बताओ क्या करेंगे? ये बना लेंगे, ट्रैकिंग का बना लेंगे, पूरे महीने काम भी करेंगे, और जैसे मैंने बताया टिक 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 या क्रॉस 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 मारते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्रॉस मारते ही जाएंगे कुछ चीजों पे। वो बोलेंगे सर ने तो भाई सिर्फ ट्रैकिंग करने के लिए बोला था ना, आज मैंने लर्निंग नहीं करी तो क्या हुआ, काटा मार देते हैं। पूरे महीने वो क्रॉस 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 मारते रहेंगे। अरे भाई ट्रैकिंग का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ बस हाथ से मारते जाओ। अगर दिख रहा है कि इतने इतने लंबे समय से आपका क्रॉस लग रहा है, तो किसी एक दिन टिक भी लगा लो भाई, उस दिन कर लो वो काम। ट्रैकिंग का मतलब ये भी होता है कि मान लो अगर 6 दिन मैंने लर्निंग नहीं करी, तो 7वें दिन जब मैं ट्रैकिंग करने आऊं ना, तो वो ऊपर के 6 क्रॉसेस देख के, 6 कांटे देख के भाई मुझे बुरा लगना चाहिए कि 7वें दिन तो टिक लगा ले भाई। क्योंकि ये ट्रैकिंग मैंने अपलाइन को दिखानी है। वो मेरी बेइज्जती कर देगा सब क्या होने, अगर मैंने उसको ऐसे दिखाया कांटे कांटे लगे हुए हैं हर जगह कि तू लर्निंग तो करता नहीं है, फिर तेरा काम नहीं हो रहा। तो इससे आप देख के रियलिटी चेक में रहोगे कि भाई काम करना है। और ये ट्रैकिंग हर मंथ एंड पे अपने अपलाइन को दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, नहीं करा होगा दिखाओ। क्या पता कुछ सही जगह के लिए गाइड तो करेगा कम से कम, कुछ सही जगहों के लिए गाइड तो करेगा कम से कम। और यार आप लोग कैमरा ऑफ क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वाई यू आर स्विचिंग ऑफ योर कैमरास? क्या दिक्कत है कैमरा ऑन करने में? अटेंटिव नहीं रहना चाहते, ऐसे बैठना चाहते हो, सोना चाहते हो? तो कैमरास ऑन कर लो यार, बी अटेंटिव फॉर जस्ट 1 आवर। अयान, फरमान, विक्रम, श्रेया, भाई बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। कल दे दिया था ना मैंने टाइम, कल मैंने टाइम दे दिया था ना सबको मीटिंग का। तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है। चलो, लेकिन श्रेया जब आपने स्टार्टिंग में ऑन करा तब तो ऑन हो गया था कैमरा, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे ब्लैक हो गया। चलो, ओके। तो ऐसे आप ट्रैकिंग, अब आपको पता लग गया आपने अपनी फ्रंट की ट्रैकिंग कैसे करनी है।
ठीक है। और आपको ये पता लग गया कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के एनरोलमेंट्स की ट्रैकिंग कैसे करनी है, कौन कहाँ तक गया आपको पता लग जाएगा। अब मुझे यहाँ से पता लग जाता है कितने लोग डे टू तक गए, यानी कि कितने लोग मेरे डे वन में थे, कितने लोग मेरे डे टू तक गए। मुझे इससे पता लग जाता है कि मैंने कितने लोग खराब कर दिए बीच में। और मैं बताऊं, अगर मेरे 40 लोग होते हैं ना, उनमें से सिर्फ 4 या मतलब 6-7 लोग ही खराब होते हैं जो डे टू तक नहीं जाते। सोचो कितनी बढ़िया ट्रैकिंग बन जाती है जब आपका 97% या 96% लोग जा रहे हैं वहां तक। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। अब ये हो गया एक तरीका और ट्रैकिंग का, ठीक है, दोनों पता लग गया आपको। अब एक तरीका और है करने का जो करना चाहिए, वो है अपनी हर एक फनल को ट्रैक करो। हो सकता है जो नए लोग हैं, फरमान है, खुशनुमा है, थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ आ रहा होगा चीजों को, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डरने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप दिमाग में डाल लो, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, मेरा मन करेगा मैं तो ही यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वरना नहीं करूंगा अपलोड। क्योंकि आप सब लोग फिर निठल्ले हो गए हो रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो ठीक से अटेंड नहीं करते हो मीटिंग, मुझे पता है आप लोगों का। ठीक है सब लोग आलसी हो गए, रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो यूट्यूब पे अब अपलोड नहीं करने वाला। ठीक है, अगर करूंगा ना तो प्राइवेट या अनलिस्टेड वाले तरीके से करूंगा, जिसको मुझे लिंक भेजना है उसी को भेजूंगा मैं मैं भी तेज हूं बेटा, अपलाइन हूं तुम्हारा ठीक है, मुझे ही पता है क्या करते हो तुम लोग। तो सिमिलरली एक क्या तरीका है, अपने फनल सिस्टम को ट्रैक करो। आप लोगों को पता है हमारा डे वन डाउट शेन डे टू होता है ना, डे वन डाउट शेन डे टू। तो आप इसमें लिख सकते हो कि ये मेरा फनल सिस्टम था 30, ये मार्च की ट्रैकिंग दिखा रहा हूँ, 30 मार्च को मेरा फनल सिस्टम था। मेरे डे वन में फ्रंट में इतने लोग थे, टीम में इतने लोग थे, और टीम में किस किस के कितने लोग थे वो लिख लिया। ठीक है। उसके बाद डे टू में मेरे फ्रंट में इतने लोग थे और टीम के कितने लोग थे, किस किस वो नंबर लिख लिया। सेम ऐसे हर एक फनल सिस्टम का है। जैसे पहला जो सेशन हुआ था वो 30 मार्च को हुआ, फिर 2 अप्रैल को हुआ, फिर 8 अप्रैल को हुआ, फिर 11 अप्रैल को हुआ। ऐसे करके मैंने पूरा बना रखे। आगे और भी तो था। हाँ ये रहा, 14 अप्रैल को हुआ, 17 को हुआ, 20th को हुआ, 23rd को हुआ, 26 को हुआ। तो मेरे पास पूरा ट्रैक है। याद है मैंने अपने फ्रंट लाइंस को एक ऑडियो नोट डाला था इस मंथ के स्टार्टिंग में, कि भाई इस मंथ आपने हर सेशन में इतने लोग बिठाने हैं। बोला था ना नमन, बोला था ना सुजाता, श्रेया, ऑडियो नोट आया था ना आपको भी कि इतने लोग बिठाने हैं। है ना, जो डेप्थ में उनको तो नहीं गया होगा, उनके अपलाइन ने उनको शेयर करा होगा बट जितने मेरे फ्रंट लाइन से उनको मैंने शेयर करा था ना, क्यों शेयर करा था, क्योंकि मैंने यही डेटा निकाला था। और मैंने कुछ लोगों को बोला था ना कि भाई तुम्हारे डे वन में तो लोग हैं लेकिन डे टू में नहीं जा रहे। बोला था ना, नमन, सुजाता, जितनी फ्रंट लाइन है, श्रेया, बोला था ना। या किसी को मैंने बोला था कि आपके तो डे वन में लोग नहीं है, इनको डे वन में लोग नंबर बढ़ाओ। तो उनको वहां से क्लैरिटी मिली ना, मुझे भी वहां से क्लैरिटी मिली कि हाँ भाई मुझे तो बिठाने पड़ेंगे, या अपनी टीम को ये चीज बोलनी पड़ेगी। अब समझ आया ट्रैकिंग करना इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि मुझे ग्रो करना आता है, बिजनेस कोई तुक्के का गेम नहीं है। आप लोग नोटिस करते हो ना, ईशान साहू है, अनमोल सर है, मीटिंग में कमिटमेंट ले लेते हैं कि भाई हम तो इस महीने इतने का बिजनेस कर देंगे, इस महीने इतने का बिजनेस कर देंगे। या जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूं, पिछले दिसंबर में दिसंबर में जब कृष्णा सर को अपना काम बढ़ाना था, उनको कुछ 1200 सीसी चाहिए थी, 1200 सीसी इन अ सिंगल मंथ। आज तक नहीं करी उन्होंने, आज तक उनकी हाईएस्ट सीसी एक मंथ की 1000 सीसी है। लेकिन उनके पास आखिरी महीना था दिसंबर, उनको 12 सीसी करनी थी अपने साल का पूरा टारगेट लॉक करने के लिए। अब उन्होंने कैसे कर ली, उन्होंने तो 1200 से ज्यादा सीसी करी है भाई। कैसे कर ली उन्होंने, हाउ। उनको पता था पिछले महीने मैंने कितना काम करा है, उससे पिछले महीने मैंने कितना काम करा है, उससे मेरी कितनी सीसी हुई है। अब उनको दिसंबर में पता था कि उन्होंने क्या क्या काम करना है और कितने ज्यादा नंबर्स पे करना है, कि मुझे 1200 सीसी करनी है। पता लग गया मैथ्स, भाई मैथ्स यहां से काम आती है। वो साइन थीटा कॉस थीटा काम नहीं आता एडिशन सब्ट्रैक्शन ही काम आता है, बेसिक सा। वही काम आता है, बेसिक सा। तो ऐसे करा करो ट्रैकिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रैकिंग का पार्ट। ये हो गई हमारे सारी चीजें। और दूसरी चीज, एक लास्ट चीज ये है कि अपने हर महीने के गोल्स लिख लिया करो, और गोल्स के नीचे एक्शंस लिख लिया करो, कि अगर मैंने इस महीने सुपरवाइजर बनना है तो उसके लिए क्या क्या मुझे करना है इस महीने। इतनी इनविटेशन, इतनी टीम मीटिंग, इतनी लर्निंग, इतने फॉलो अप, इतनी लीड जनरेशन, ये एक्शंस लिख लिया करो। मुझे इतनी रील्स डालनी है, ब्रांडिंग करनी है। क्योंकि एक्शन से ही तो जस्टिफाइड होंगे ना कि कब कहाँ कैसे पहुंचोगे। ठीक है, ट्रैकिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया। मैंने ट्रैकिंग इसलिए क्लियर करी है क्योंकि जो इसका मिलता जुलता टॉपिक है, या जो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है रीटारगेटिंग।
बहुत लोग नहीं करते हैं। और इसका नुकसान बता देता हूँ आप लोगों को। इसका नुकसान बता देता हूँ आप लोगों को, दो एग्जांपल है मेरे पास इसके। एक तो जी है हमारे मिस्टर अनमोल कपूर, मिस्टर अनमोल सर। राइट, उन्होंने क्या मिस्टेक करी थी। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं इस बिजनेस में था भी नहीं। ठीक है, और वो तो हमें बोलते भी हैं। उसके बाद से उन्होंने इतना डेवलप कर दिया, वो ये गलती करते ही नहीं कभी। क्या है वो। उनका एक प्रोस्पेक्ट था, काम समझा, डे वन डाउट वगैरह सब देखा, मिला भी पर्सनली, लेकिन काम शुरू नहीं करा। क्योंकि उसका कुछ ना कुछ डाउट था या पैसों की दिक्कत थी, उसने काम स्टार्ट ही नहीं करा अपना। तो अनमोल सर ने भी उसको छोड़ दिया कि भाई इसके बस की तो है नहीं काम करना, ये क्या करेगा काम करके। उन्होंने छोड़ दिया कि छोड़, वेला बंदा है, मैं नए प्रोस्पेक्ट पे ध्यान देता हूँ, मैं नए लोगों पे ध्यान देता हूँ, मैं नए लोगों को रिक्रूट कर लेता हूँ। उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया। अब 6 महीने बाद ना, जैसे उस टाइम पे ऑफलाइन होता था काम, अभी तो जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं ना, उस टाइम पे ऑफलाइन होता था काम। तो ऑफलाइन में उन्होंने अपना बुक बुक करा था, सेमिनार हॉल, वहां पर गए। अनमोल सर मीटिंग देख रहे, मतलब मीटिंग दे रहे थे, बीओपी दे रहे थे, उस टाइम बीओपी होती थी। तो बीओपी देके जब बाहर निकले ना, वहां पर उन्होंने क्या देखा, वही सेम पर्सन बैठा हुआ था, और वो अपनी 2 सीसी कर चुका था किसी और के साथ। मतलब 6 महीने पहले अनमोल सर से ही काम समझा था, लेकिन 6 महीने बाद किसी और के साथ कर लिया। क्यों? क्योंकि अनमोल सर ने उसे रीटारगेट नहीं करा, या उसे पैसिव फॉलोअप में नहीं रखा। उनको लगा कि ये बंदा तो नहीं करेगा, उन्होंने उसे छोड़ दिया कि भाई क्या फालतू बंदा है, टाइम खराब होगा मेरा इस पे, मैं नए लोगों पे ध्यान दे दो जो लोग अभी कर लेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती थी। उस गलती से उन्होंने सीखा, उन्होंने अपना पैसिव फॉलोअप कभी भी नहीं छोड़ा फ्यूचर में, रीटारगेट करना कभी भी नहीं छोड़ा। और सेम अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, जैसे मेरे ऑफिस में एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, भाई बोलूं कलीग बोल लो आप, जो मर्जी है। ठीक है, उसको काफी एक्सपीरियंस है, उसको काफी साल से फॉरएवर कर रहा है, उसको काफी एक्सपीरियंस है। और उसके ना बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। हाँ सुजाता, बस रिलैक्स, समझ गया मैं। ठीक है, आप जानते हो, आप ऑफिस में काम करते थे, आई नो दैट। ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स है पुराने। अब मैं एक बार उससे पूछ रहा है, मैं कह यार तेरी सीसी तो हो रही है, तो कैसे हो रही है। कह रहा है यार, जैसे वो इनविटेशन कम करता है, मतलब उसके पास लीड जनरेशन का सोर्स वगैरह नहीं होगा ज्यादा, कुछ दिक्कत होगी। तो मैंने कहा यार तेरी सीसी तब भी हो रही है फ्रंट में। कह रहा है यार मैं ना पुराने लोगों को टारगेट करता रहता हूँ। मैं कहा भाई क्यों। मैं कहा रिजल्ट आता है उससे। कह रहा है भाई मेरे पुराने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी और के साथ 2 सीसी करके बैठे हैं आज। मेरे पुराने बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और 2 सीसी करके बैठे हैं और वहां पर अब सुपरवाइजर बने हुए हैं। तो कह रहा है इसलिए मैं पुराने लोगों को रीटारगेट करता रहता हूँ और उसी से सीसी निकालता रहता है वो। रीटारगेट का मतलब क्या होता है। रीटारगेट का मतलब ये होता है, आज किसी इंसान ने मेरे से काम सीखा, फॉर एग्जाम्पल कीर्ति है वो, फॉर एग्जाम्पल विक्रम है वो, उन्होंने आज मेरे से काम समझा। किसी रीजन के कारण या किसी दिक्कत के कारण वो काम स्टार्ट नहीं कर पाए, पैसे था, काम नहीं समझ आ पाया। वो मेरे व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट थे, मेरे इंस्टा पे तो कनेक्ट थे, कनेक्ट करा लिया करो, अगर नहीं कराते तो कनेक्ट थे। ठीक है, तो हम उन्हें कुछ महीने बाद दोबारा पूछ सकते हैं, क्या पता भाई कुछ महीने बाद उनकी सिचुएशन ठीक हो जाए। क्या पता कुछ महीने बाद दिमाग ठीक हो जाए, ठिकाने आ जाए दिमाग, उस टाइम पे ना हो, सिचुएशन ठीक हो जाए, और तब वो रेडी हो और जरूरत भी हो उनको, क्या पता काम करने की। तो वो बहुत जल्दी आपके साथ कर लेंगे, आपको टाइम नहीं खराब करना पड़ेगा वहां पर। तो आप लोगों के जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं जिन्होंने आपको मना कर दिया, भाई उनको छोड़ो मत, पकड़ के रखो उन्हें। किसी ने अगर आज नहीं करा, तो भाई 1 महीने बाद करेगा, 1 साल बाद करेगा, 1 हफ्ते बाद करेगा, लेकिन करेगा। क्योंकि काम की जरूरत तो सबको ही है ना भाई, काम की जरूरत तो सबको ही है, उनको जरूरत थी तभी तो वो तुम्हारे पास आए थे। राइट, बहुत सारे जॉब एस्पायरेंट्स आते हैं क्योंकि जॉब ढंग की नहीं है, मिलती ही नहीं है। तो कभी ना कभी तो वो आएंगे, बस फर्क इतना है कि अभी आप ठीक से समझा नहीं पाए, बाद में क्या पता वो खुद समझ जाए। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आपने उसको रीटारगेट करना है। अब रीटारगेट का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, आप लोग इनविटेशन करते हो, करते हो ना भाई आप लोग इनविटेशन। तो जब आप लोग इनविटेशन करते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते, वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप 2 या 3 दिन बाद उनसे रेफरेंस करा सकते हो।
आप उन्हें मैसेज डालो, एक मैसेज बना लो कि यार हाय आई एम दिस, मतलब जो भी आपका नाम है, हाय दिस दिस साइड गर्वित वगैरह जो भी है नाम आपका, मुझे पता है कि आप काम स्टार्ट नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन था आपका, ठीक है, या पैसों की दिक्कत थी, बट हाँ मेरे पास एक सेकंड अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बिना कुछ इन्वेस्ट करे लेकिन डेली बेसिस पे 200-300 रुपये अर्न कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज करो। क्या लगता है सामने वाला नहीं करेगा मैसेज? करेगा। जब करेगा तो रेफरेंस कराओ। कैसे? उसको बोलो यार मेरा पोस्टर है, ये गूगल फॉर्म है, आप तो नहीं कर पाए लेकिन आप लगा दो अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, अपने कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में डाल दो। रेफरेंस का तरीका मैंने सिखा रखा आप लोगों को पिछली वाली ट्रेनिंग में, रेफरेंस कराओ उससे, वहां से लीड्स मिल जाएंगी। उसको बोलो भाई अगर कोई भी एक पर्सन स्टार्ट करता है या फॉर एग्जाम्पल एनरोलमेंट करता है 249 की, तो तू एनरोलमेंट तू रह लियो मेरे से 249। या बाई चांस आप उसे बोल सकते हो कि भाई तू अपने मुझे नंबर दे दे अपने जो भी तेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है 18 से ऊपर वाले, मैं तेरे को हर नंबर के हिसाब से 1 या 2 रुपए का नंबर दे दूंगा, मतलब 1 या 2 रुपए का एक नंबर मैं तेरे से खरीद लूंगा। सोचो अगर आपको 100 नंबर ला के दे दे और आपने 2 रुपए का एक नंबर बोला हो, कितने में? 200 रुपए। भाई 200 रुपए में आपको 100 नंबर मिल गए। और 100 नंबर अगर कोई बेकार बंदा भी कर लेना तब भी 2 एनरोलमेंट निकाल सकता है वो। आपने उसको कितने पैसे दिए? 200। 2 एनरोलमेंट आएगी तो आप कितने अर्न करोगे? 500। और इसके बावजूद जब वो पर्सन आगे एएस करेंगे तो आप कितने पैसे कमा लोगे? तो रेफरेंस कराओ उनसे, ये तरीका है रीटारगेट करने का। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनरोल करा लेते हैं लेकिन सेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। कुछ उनके घर में मिस हैपनिंग हो जाती है, या वो खुद कहीं बिजी हो जाते हैं, पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, 10 चीजें हैं, लोगों के 10 बहाने, है ना? उनको कैसे रिटारगेट कर सकते हो? उनको आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद दोबारा मैसेज डाल सकते हो। ऑडियो नोट डालो, सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि लोग चैट देख के ऊपर से नजरअंदाज कर सकते हैं लेकिन ऑडियो नोट तो सुनने आएंगे, और वहां पर एक पर्सनल टच होता है ऑडियो नोट में, तो बंदा सुनता है और रिप्लाई करता है। ठीक है। तो ऑडियो नोट डालना क्या डाल सकते हो? आप ऑडियो नोट डाल सकते हो। जैसे मैं वीडियो नोट बना के डाल देता हूँ कि हाँ यार आप मुझे जानते हो, जैसे आपने मेरे से काम समझा था इस टाइम पे, ठीक है, बट आप उस टाइम पे सेशन वगैरह ठीक से अटेंड नहीं कर पाए थे, कुछ दिक्कत होगी या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आपकी फैमिली में, जो भी इशू था आपको लोगों को पता होगा मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि आपका जो भी इशू था। बट राइट नाउ हमारी कम्युनिटी ने दोबारा डिसाइड करा है कि हम एक बैच दोबारा बना रहे हैं, नया बैच। ठीक है। एंड बेस्ट थिंग इज दैट इस बैच में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा पे नहीं करना होगा वो 249। तो आप वापस सेम पिछले वाले एनरोलमेंट में ही आप ये सेशन अटेंड कर सकते हो। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट टेल मी, ताकि मैं लिस्ट अपडेट कर सकूं, और एल्स यू इफ यू वांट टू ड्रॉप तो नो इश्यूज, लेकिन आप मुझे कंफर्म कर दो। पीछे भी नहीं पड़ा मैं उनके, बता भी दिया, अथॉरिटी के साथ बताया कि करना है तो बता दो वरना कोई दिक्कत नहीं है। राइट? और ये कैसे करना है? आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल अभी मई मन जाएगा, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होंगे जिन्होंने सेशन कंप्लीट नहीं करे। डे 1 डाउट, डे 2 होंगे भाई, सबके होंगे, कुछ कुछ के तो होंगे। ठीक है। उनका नाम आपने सेव करा होगा, जैसे मैंने लिस्ट बना रखी है अपनी, मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने मार्क कर रखा है किसका डे 1 हो गया, किसका डाउट। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, तो मैं तो फटाफट व्हाट्सएप पे सर्च करता हूँ और उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेता हूँ। फटाफट सर्च करता हूँ और उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेता हूँ, और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पूरा ऑडियो नोट डाल देता हूँ, सबके पास चला जाता है। सबसे आसान काम। तो आप लोग भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लिया करो, लेकिन हाँ उसके लिए आपके पास ट्रैकिंग होनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बोला था इंटर रिलेटेड है। ट्रैकिंग नहीं होगी तो रीटारगेट नहीं कर पाओगे। रीटारगेट नहीं कर पाओगे तो आपका जो पुराना पुराना प्रोस्पेक्ट है ना, कुछ महीने बाद फॉरएवर का ही व्हाट्सएप स्टेटस डालता हुआ दिखेगा आपको। आप बोलोगे ओए, इसने तो मेरे साथ स्टार्ट करा था, ये फॉरएवर में आ गया। अबे यार, फिर तुम मुझे मैसेज करोगे, अरे भाई मेरे में क्या दिक्कत थी भाई, तूने मेरे साथ तो स्टार्ट नहीं करा, तू बड़ा दोगला है यार। है, तूने तूने मेरे साथ स्टार्ट नहीं करा। तो ट्रैकिंग और रीटारगेटिंग दोनों इंटर रिलेटेड है, ट्रैकिंग नहीं होगी तो रीटारगेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप, ऐसा मेरे साथ हो गया था, है ना विक्रम? मैं तो बता ही रहा हूँ भाई, अपलाइन हूँ, बहुत चीजें हो रखी है भाई मेरे साथ, मुझे तो पता ही है। राइट? कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जिनके साथ नहीं हुआ उनके साथ हो जाएगा अभी फ्यूचर में। ठीक है। तो यू हैव टू डू लाइक दैट। इस तरीके से आप रीटारगेट कर सकते हो जिन्होंने सेशन नहीं देखा। ठीक है। अब जिन्होंने डे 2 देख लिया लेकिन पैसों के चक्कर में नहीं कर पाए, उनकी भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल जितने लोग मई मंथ में, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, 5 जून को उनको रीटारगेट कर लेना।
कैसे करना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में वीडियो बनाओ कि हाय गर्वित दिस साइड, आप सभी लोग मुझे जानते हो, आपने कभी ना कभी मेरे से काम समझा होगा, सीखा होगा, और आपको पता लगा था कंपनी का एक बहुत अमेजिंग ऑफर है काम स्टार्ट करने का। ठीक है, बट हो सकता है आपके पैसों का दिक्कत था, फंड्स का इशू था, तो आप स्टार्ट नहीं कर पाए। तो कंपनी ने, मतलब ऑब्वियसली बात है, कंपनी को इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस सरप्राइज से। तो कंपनी ने दोबारा उसके कुछ स्लॉट्स री अनाउंस करे। और पहले तो चलो, ये जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 7,000 का था, उनको हमने 7,000 का बताया था, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप उन्हें बोलो कि कंपनी ने स्लॉट री अनाउंस करे हैं, लेकिन अब वो 7,000 के नहीं, अब वो 10,000 के हैं, अब वो 10,000 के हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी एज अ गुड जेस्चर उसमें ऑलरेडी 4,000 रुपए का ऑर्डर डाल के दे रही है। तो अब आपको 10 नहीं करने पड़ेंगे, अब आपको 6 करने पड़ेंगे। ना मैंने 7 बोला, ना मैंने 10 बोला, मैंने 6 कर दिया, मैंने पहले वाले से भी कम कर दिया, लेकिन ज्यादा दिखा के कम करा। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और 4,000 हेल्पिंग जेस्चर भी मैंने शो कर दिया। ऑब्वियसली बात है, आपको डालने थोड़ा ना है, वो तो कंपनी साइड दे रही है ना। आपको डालने की जरूरत हो ना, आपको लोगों को बताइए कि मिनिमम बिलिंग भाई 5,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को पता है, काम जो है वो मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट हो जाता है 5,000 से, लेकिन उसके फायदे थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो हर किसी को 2cc करके ही काम स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आपको तो पता है कि 5,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो हम तो जैसे नॉर्मली 7,000 का ऑफर देते हैं, लेकिन भाई अगर हमने 10 का दे दिया और फिर 6 कर दिया, तो कितना बड़ा फायदा हो गया। ठीक है, कुछ ना कोई तो आएगा, मेरे साथ तो हुआ भी है। मेरे साथ तो लोगों ने स्टार्ट करा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं ये चीज। मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज सिखा पा रहा हूँ। तो ये है एक और तरीका रीटारगेट करने का। और आप हर महीने करा करो, जितने भी प्रोस्पेक्ट कलेक्ट होते हैं महीने में, उनका ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया करो नेक्स्ट महीने, उनको रीटारगेट करा करो। वरना यही लोग कुछ महीने बाद तुम्हारे कंपटीशन में तुम्हें दिखेंगे बेटा। किसी और की टीम में दिखेंगे तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन के तौर पे। और क्या पता तुमसे पहले ही लेवल करके बैठे हो। भाई कुछ कुछ की किस्मत भी होती है, कुछ कुछ के नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं, है ना। क्या पता भाई तुम्हारी टीम में आके सुपरवाइजर करता, तुम्हें मैनेजर बना देता। अब तो छूट गया आलस के चक्कर में। राइट। क्लियर हुआ कि भाई ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है और रीटारगेटिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे सॉरी सबसे लास्ट चीज, फिर हम बुलाएंगे अपने स्पेशल गेस्ट को। वो लास्ट चीज क्या है? भाई जो भी आप ट्रैकिंग करते हो, खुद तो एनालाइज करते हो, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन डेली अपने अपलाइन के साथ शेयर करो। बिना बोले शेयर करो, अपलाइन का मैसेज नहीं आना चाहिए ट्रैकिंग के लिए। बहुत बुरी बात है अगर अपलाइन मैसेज कर रहा है कि भाई ट्रैकिंग भेज दे, उसको तो जरूरत भी नहीं है तुम्हारी ट्रैकिंग लेने का, लेकिन तुम्हें बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर तुम भेजोगे तुम्हारे अपलाइन की नजर में रहोगे तुम, कि भाई ये बंदा मुझे ट्रैकिंग भेजता है, डेली काम कर रहा है, तो मैं इसको इंप्रूव करा सकता हूं। क्यों साहिल? आती है ना आपकी ट्रैकिंग मेरे पास, करता हूं ना आपको इंप्रूव डेली बेसिस पे। आज तारीफ करी, कल साहिल ने अच्छी वीडियो भेजी थी इनविटेशन में, मैंने करी तारीफ उसकी। जिस दिन कम जाती है उस दिन उसको डांटता भी हूँ, क्यों कम गई। अब मुझे साहिल भेजेगा ही नहीं, तो कैसे बता दूं उसको मैं कहाँ गलती कर रहा है वो। और वो खुद तो एनालाइज नहीं कर पाएगा, अभी नया बंदा है, तो किसी एक्सपीरियंस वाले से ही पूछेगा ना। जब मेरी ट्रैकिंग डेली अनमोल सर को जाती है, तो आपकी ट्रैकिंग भी डेली मेरे पास आनी चाहिए, और मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? आज मैंने काम क्या करा। सिर्फ इनविटेशन एनरोलमेंट नहीं होता। बहुत लोग सिर्फ इनविटेशन और एनरोलमेंट लिख के भेज देते हैं। भाई ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आज काम क्या करा, कितने इनवाइट करे, कितनी वीडियो भेजी, कितनी एनरोलमेंट आई, किसी की 7K की क्लोजिंग करी, किसी की 2cc की क्लोजिंग करी, किसी का डे 1 का फॉलोअप लिया, किसी का डाउट का फॉलोअप लिया, टीम फॉलोअप लिए, कौन सी मीटिंग अटेंड करी, कौन सी लर्निंग करी। इसे कहते हैं ट्रैकिंग। समझ आया? यानी कि दिनचर्या। अब जैसे मेरे पापा जिस ऑफिस में काम करते हैं, उनको मेल पे भेजना होता है पूरा रिपोर्ट, कि आज आज दिन में कौन कौन सी कंपनी विजिट करी, क्या क्या बात करी उनसे, कितना माल गया, सब भेजना होता है। और वहां तो स्ट्रिक्ट रूल है, नहीं भेजेंगे तो भाई फिर डांट पड़ती है। यहाँ पर डांट पिटी है किसी को ट्रैकिंग ना भेजने पे? है भाई? कोई है जिसको मैंने डांटा ट्रैकिंग ना भेजने पे? नमन, विक्रम, श्रेया, अयान, सुजाता, साहिल, है भाई? किसी को डांटा आज तक? नहीं डांटा ना, क्योंकि मुझे पता है फायदा तो आप ही का है। आप भेजोगे तो आपका फायदा है, नहीं भेजोगे तो क्या दिक्कत है? मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा ना। मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा।
लेकिन ट्रैकिंग भेजोगे तो किसको मैं बेटर कर पाऊंगा? तुम लोगों को तो बेटर कर पाऊंगा। तो ये फायदा है। ठीक है। तो यही था आज मीटिंग का पार्ट। और भाई अब बुलाते हैं हमारे अपने स्पेशल गेस्ट को। मतलब ये स्पेशल गेस्ट ऐसे हैं, इनको वैसे तो देखो ज्यादा मुझे हाइप बनाने की जरूरत है नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनसे मिले ही नहीं है अभी तक, या उन्होंने बहुत कम ट्रेनिंग अटेंड करी है इसकी। लेकिन ये एक ऐसे पर्सनालिटी है, एक ऐसे इंसान है, अगर ये नहीं होते तो मैं फॉरएवर में नहीं होता। अगर ये नहीं होते तो मैं फॉरएवर में नहीं होता। एंड दूसरी चीज, जिस पोजीशन पे वो हैं, जो नॉलेज उनके पास है, उनके पास टाइम नहीं है किसी के साथ शेयर के, सबके साथ शेयर करने के लिए। इतने हजारों लोग हैं, लेकिन आज मैंने स्पेसिफिकली बुलाया है टाइम निकाल के, क्योंकि ये मंथ एंड का टाइम है, उनके पास हजारों क्लोजिंग्स है करने के लिए। बट लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए बुलाया है, क्योंकि आप लोगों को उनका पर्सनल अटेंशन बहुत जरूरी है। उन्होंने इतने मैनेजर्स खड़े कर दिए, इतने सुपरवाइजर्स बना दिए, इतने असिस्टेंट मैनेजर बना दिए, कितने लोगों की लाइफ बना दी। और आधों के तो एग्जाम्पल्स आप देख चुके हो, अभिषेक कसाना सर, विवेक सर, तुषार भाई, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप भी बन सकते हो, बस फर्क इतना है, अगर उन्होंने टाइम निकाला है तो भाई ठीक से आपने बिहेव करना है मीटिंग में। और जो जो पॉइंट्स उन्होंने बताने हैं भाई लिख लेना। उनके कई सालों की लर्निंग है वो। आज जिस पोजीशन पे वो पहुंचे हैं वो उन्हीं टिप्स की वजह से पहुंचे हैं। तो अगर आप लोग नहीं लिख रहे हो, आप लोगों के कैमरा ऑफ है, तो बहुत बुरी बात है भाई। साहिल, अयान, आर्यन, खुशनुमा, विक्रम, कैमरा ऑन कर लो यार। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है। साहिल, आपकी ना ब्लैक फुटेज आ रही है, मेरी कैमरा ऑफ करके दोबारा ऑन करो, कुछ इशू है शायद से। लाइट गई सर, करंट गया। अच्छा, लाइट चली गई, चलो कोई नहीं, म्यूट कर लो फिर अभी। ठीक है। तो बुलाते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक बार बुला लेता हूँ उन्हें। भाई लेकिन जब वो मीटिंग में आए तो सब लोग स्टोरी बना लेना, टैग करना है आप लोगों ने, अच्छी अच्छी स्टोरी बना लेना और मुझे भी टैग कर देना। ठीक है। चलो मैं भी करता हूँ, 1 मिनट। चलो गाइस, आ रहे हैं आपके स्पेशल गेस्ट, लेकिन बी रेडी टू लर्न फ्रॉम हिम। ठीक है। क्योंकि जो लोग मैक्सिममली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको तो भाई मिलना बहुत मुश्किल है। राइट। लेकिन कंपनी के इवेंट पे आया करो, तो आपको मिलना भी हो जाएगा बहुत इजीली। बट भाई कैमराज ऑन, ठीक से सुनना है, इंटरेक्ट करना उनके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ही बैठे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, इंप्रेशन बहुत बेखराब जाता है। ठीक है। और ध्यान रखना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जैसा आपका इंप्रेशन आपके मैनेजर अपलाइन पे जाएगा, वैसा ही वो आपको ट्रीट करेगा। क्योंकि मुझे पता है, वो मेरे को बोलते हैं बाद में कि तेरी टीम में ऐसा पर्सन है, ये काम करने वाला नहीं है, इस पर तू तो कम ध्यान दे, हटा इसको, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो मुझे। कैसे उन्हें पता लगता है? क्योंकि आप लोगों की ट्रैकिंग जाती है उनके पास। आप लोगों की गलतियां सब पता है उन्हें। आप लोग अगर भ्रम में हो ना, तो उन्हें सब पता है कि आप कहाँ खड़े हो, कितनी इनविटेशन करते हो, कहाँ गलती करते हो, कितनी सीसी हो रही है आपकी, सब पता है उन्हें। तो ही कैन गाइड यू, और वो उसी बेसिस पे मुझे भी गाइड करते हैं कि भाई तेरी टीम में ये इंसान अच्छा है, इस पे ध्यान दे, इस पे ये ध्यान दे, ये इंसान अच्छा नहीं, इसको छोड़ दे। तो आप चाहते हो मुझे ऐसे बोले आपके लिए हो कि भाई ये इंसान अच्छा नहीं, इसको छोड़ दे, ध्यान दे, कम ध्यान दे? नहीं चाहते ना। तो भाई कैमरा ऑन कर लो। राइट। और नोटबुक पेन लेके बैठना, सब चीजें नोट कर लेना। और हाँ, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो भाई मीट मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके टैग जरूर करना उन्हें। ठीक है। लेट्स वेट, आते ही होंगे बस। बाकी स्ट्रेंथ तो देखो और कम है यार, और ज्यादा आने चाहिए मीटिंग में लोग वैसे। कम है थोड़ी स्ट्रेंथ, वेट कर लेते हैं कुछ मिनट। ठीक है। 1 मिनट रुको बस। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट। तो लेट्स वेलकम मिस्टर अनमोल कपूर।
भाई होस्ट बना दिया आपको। स्पॉटलाइट कर लेना एक बारी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, कैसे हो सारे? ऑल गुड, सब बढ़िया। हेलो। बस सुजाता ने हाय कर रहा है मुझे, और कोई हाय नहीं कर रहा। भाई एक्साइटमेंट वगैरह नहीं है क्या? है या फिर ये बेसिक मैनर्स नहीं सिखाए घर वालों ने कि कोई हाय करे तो उसे हाय करना होता है? ये अपलाइन सिखाएगा? चलो हाय हाय हाय, अब सारे हाय मत करना लग जाओ। तो पहले तो आई होप आप सारे बहुत अच्छे होगे एंड देखो, जनरली स्पीकिंग समटाइम्स आई फील कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। जैसे अभी यहाँ पे एक टीम मीटिंग चल रही है ना, आप लोगों की एक स्पेसिफिक ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप है। तो पहले तो मतलब आई वॉन्ट टू कन्वे दिस दैट आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए प्रायोरिटी है फॉर एवर, और आप लोग मीटिंग में हो, आप लोग एफर्ट्स भी कर रहे हो। तो जेनवनली विद अ गुड माइंडसेट आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट हमें क्या चाहिए? रिजल्ट्स चाहिए। हमारा माइंडसेट सही होता है, हमारी इच्छाएं सही होती हैं, बट हमारे हाथ में जब रिजल्ट नहीं होता ना, उसका मतलब ये होता है कि हमें इम्प्रोवाइजेशन की नीड है, हमें खुद को बदलने की नीड है, हमें अपना नेचर बदलने की नीड है, हमें अपनी अपना वर्क एथिक बदलने की नीड है। और हमें वो सारे पॉइंट्स, सारी बातें सुनने की नीड है जो मीटिंग्स में और अपलाइन के द्वारा बताई जाती हैं। आपके पास एक अच्छा अपलाइन है और एक अच्छा सिस्टम है, तो आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से, उन चुनिंदा खुश नसीब लोगों में से एक हो जिनके पास रास्ता है, डायरेक्शन है फॉरएवर में सफल होने के लिए। बट हम इग्नोरेंस में जब होते हैं ना, तो हमारी सक्सेस डिले हो जाती है। इग्नोरेंस मतलब मुझे तो एनरोलमेंट नहीं आ रही, लोग मना कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, और हमारी सीसी नहीं हो रही। इसे कहते हैं इग्नोरेंस। मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा लैक कर रहे हैं जो हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे या देखना नहीं चाहते जबरदस्ती, जिसकी वजह से हम ये एक्सक्यूजेस बनाते हैं। क्योंकि काम करने से तो हो जाता है। जब मैं भी अपने एक्शन, जैसे कृष्णा से कहते हैं कि वो अपने एक्शंस बढ़ाते हैं तो उनकी सीसी हो जाती है बहुत सारी। मैं भी अगर अपने एक्शंस बढ़ाता हूं, मेरे बिजनेस में भी मोमेंटम आने लग जाता है, सीसीज का फ्लो आने लग जाता है। ऐसा ही आपके साथ है, बस हर एक का लेवल अलग है। बट आपको वो परमानेंट मोमेंटम बनाना सीखना पड़ेगा खुद से। दैट इज योर इनर एनवायरनमेंट, और उस इनर एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी। आप लोगों का जो लेवल है, उस लेवल पे बेस्ट काम पता है आप लोग क्या कर सकते हो, या कह सकते हैं क्या एहसान अपने ऊपर कर सकते हो जिस लेवल पे आप हो अभी? द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दिस लेवल इज अपने अपलाइन के साथ लग कर काम करना। क्या बोला मैंने? अपलाइन के साथ लग कर काम करना। उसके लिए कोऑर्डिनेशन, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए अपलाइन के साथ। उसकी बातें सुननी चाहिए सारी, उसको सारी चीजें शेयर करनी चाहिए, उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिसके बिजनेस में ये है, आप देख लो उसका बिजनेस ज्यादा है कंपैरेटिवली उन लाइनों से जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। ठीक है? कृष्णा अरोड़ा के 27 मैनेजर्स है फ्रंट में। सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी मेरे साथ है, जो मुझे फील होता है। तो सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है? मेरा ही है। बाकी सारी लाइनों का थोड़ी है। होगा उनका भी अच्छा, बट उनसे तो ज्यादा मेरा है ना। ऑल बिकॉज ऑफ बॉन्ड। ठीक है? तो ये सिस्टम डिजाइंड इस तरीके से है, इसे आप फॉलो करोगे तो ग्रो कर जाओगे। बाकी जो बेसिक्स होते हैं, लीड बाय एग्जांपल हो गया, है ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी टीम से, अपने बिजनेस से, पहले वो कर दो खुद। करोगे तो 10-12 चीजें नहीं पता लग जाती हैं, ऐसी पता होती है जिससे अवेयर रहना है। दूसरी चीज ब्रांडिंग हो गया। यू गाइस आर सीइंग, मैं कॉन्टिन्यूसली पोस्टिंग कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, है ना। आज भी फोटो डाली, कल दोबारा रील डलेगी। तो मैं नहीं रुकने वाला। मैं नहीं रुक सकता, आप कैसे रुक सकते हो? मैं नहीं थक रहा, आप कैसे थक सकते हो? अरे मैं तो फिर बड़ा होते जा रहा हूँ भाई। मैं भी 18 साल का था कभी इस बिजनेस में। आप सब तो 18, 19, 20 साल के हो, 21 साल के हो। ठीक है? आपकी तो यूथ एकदम पीक पर है। वो गाना चल रहा ना अभी शुभ का, जवानी फिरे पीक ते, पैसा देला रच के ते काम का ठीक ने। तो भाई आप लोगों की तो जवानी भी पीक पर है। यू गाइस आर द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। तो वो पावर निकालो, और वो पागलपन अपने बिजनेस में झोंक दो। सबको कन्वर्ट कर दोगे। बस आपको क्लोजिंग स्किल्स चाहिए नेक्स्ट लेवल। मैं बहुत जल्द ट्रेनिंग करने वाला हूँ क्लोजिंग के ऊपर, सिखाऊंगा क्लोजिंग भी। देखो, जितने प्रोस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते। करना हर बंदा चाहता है, पैसा हर बंदा कमाना चाहता है।
बस दिक्कत यह है कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। उनके साथ एक भी बंदा ज्वाइन हो सकता है, उन्हें विश्वास नहीं होता, इसलिए वो आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करते। और जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों की खुशनसीबी है कि आप लोग बेस्ट सिस्टम और बेस्ट अपलाइन के नीचे हो। अगर आप लोग सीख लो अच्छे से सारी स्किल्स और पागलों की तरह पागलपन झोंक दो अपने काम में, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। यू जस्ट नीड टू हैव अ रीच, और रीच आएगी हमेशा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। अगर आप मुझसे यहाँ पे कोई भी मुझसे सवाल पूछता है कि सर एक ऐसी चीज बताओ जो मुझे आज से 1 साल बाद बहुत प्रॉफिट दे, या आज से 6 महीने बाद बहुत प्रॉफिट दे, तो मैं उसे ये कहूंगा कि आज से इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। एंड पॉसिबल हो तो यूट्यूब पर भी डाल सकते हो चीज़ें, तो डालनी स्टार्ट कर दो। 6 महीने बाद, 1 साल बाद ये चीज़ आपको बहुत प्रॉफिट देगी। ये चीज़ें ऐसी होती है जो इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं लेके आती, बट 1 साल बाद एक ऐसी चीज़ आती है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा पर्सन आता है जो कहानी बदल देता है। सो दैट इज इट गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मंथ, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट मंथ एंड आई होप कि आप अपने टारगेट्स जो लिए थे वो अकम्प्लिश कर लो, और पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 80 से 90% तो कंप्लीट कर लो। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स, बाय बाय। थैंक यू भाई आने के लिए, टाइम देने के लिए। चलो गाइस, तो दिस वाज दी ऑल फॉर दी टुडे मीटिंग। एंड करते हैं, पीछे से थोड़ा शोर भी आ रहा होगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करके करो। और जो उन्होंने टिप्स दी है ऑफलाइन कनेक्टिविटी, भाई उसे जरूर फॉलो करो। ठीक है, तो चलो, ओके, बाय बाय।